अपनी बातों में खरा खुद नहीं है, मतलब वो जो भी कुछ बोलता है ना, बेहुदा टाइप का गेम खेल रहा है जो कि शायद ही अगले राउंड से वो बाहर होने वाला है। तो बिना फालतू की सबसे लड़ता है, बिना फालतू के आर्गुमेंट करता है। करणवीर और चुप, क्योंकि मैंने लाइक फैन पेज में भी बहुत देखा है और उन लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है ऑन टेलीविज़न, तो रियल लाइफ में भी हो सकती है। मुझे लग रहा है करणवीर और चुप। रजत एंड चाहत। रजत और चाहत, लेकिन रजत करेगा नहीं क्योंकि वो बाहर किसी के लिए ऑलरेडी सीरियस है। दिग्विजय कशिश का तो सवाल ही नहीं उठता। चाहत और विवियन का लव एंगल नहीं, खाली वो अपना ईशा और अविनाश का ही दिखता है उसमें तो लव एंगल। मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए सबका यूज़ कर सकती है। नहीं यार, यू नो व्हाट, आई थिंक विवेन अपनी गेम खेल रहा है, शिल्पा अपनी गेम खेल रही है, सो इट्स पार्ट ऑफ गेम। थोड़ा बहुत तो देखो, फिर यू हैव टू, इफ़ यू आर इन दैट शो, तो सबको अपना बनाना है, यही तो चीज़ है। रिश्ते बनाने भी है, झगड़े भी होंगे और एक दूसरों के साथ वापस पैचअप भी होगा, ऑफ कोर्स, या सो मनाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। वो तो सभी को लगता है। इस्तेमाल नहीं, उसके अंदर कुछ तो है करण और विवियन को लेके, लाइक डैट के वो बच्चे हैं या दोस्त है, बट वो लोगों का एक क्लियर रिश्ता है जो दिखता है, सबको दिख रहा है। हाँ, लग रहा है बहुत भड़का रहा है, मतलब वो आई थिंक उसको प्रवोक ज़्यादा कर रहा है। अब फ़ायदा तो उठाएंगे ना, ओबियसली गेम है तो खेलना है उनको, सो उसको पता है वो कमज़ोर है, तो दैट्स व्हाट ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। आई डोंट थिंक सो। उसका तो काम ही भड़काना है, वो गेम खेल रहा है, अपना सबसे शार्प माइंड वही है इसमें, लोमड़ी जिसे कहते हैं। करण दिग्विजय को भड़का नहीं रहा है, पूरा अपने कब्जे में लेके रखा है। तो दिग्विजय जो कर रहा है वो लाइक डैट वो अपना कुछ कर ही नहीं रहा है। वो करण से पूछता है भाई मैं क्या करूं, फिर वो जाके वो रिप्लाई करता है, वैसा ही खेल रहा है वो। एक वो होता है ना लाइक गुरुजी, तो वो करण उसका गुरुजी है। 50-50। ऑफ कोर्स 100%, और उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत फेक है, वो अपनी बातों में खरा खुद नहीं है, मतलब वो जो भी कुछ बोलता है ना, उसको लगता है वो बहुत कुछ सही बोल रहा है, बट यू कैन रीड हिज फेस, ही इज़ वेरी आर्टिफिशियल। मुझे ज़रा भी वो रियल नहीं लगता। इवन द गर्ल, आई थिंक वो दोनों जो वाइल्ड कलर एंट्री है वो, अदरवाइज या आई गेस हो सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना ओपिनियन स्टेट कर रहा है। पास में नहीं, वो सिंपैथी फैक्टर खेल रहा है एक मेल ईगो के साथ, जो लड़कों के अंदर एक फैक्टर रहता है ना कि दिल टूटा आशिक घूमता है, उसे थोड़ी सिंपैथी मिल जाती है, तो शायद उसी से खेल रहा है। वो अच्छी भी चीज़ है, बुरा नहीं है उसमें कुछ। हाँ, दिग्विजय पास से निकल ही नहीं पा रहे हैं। लगता है कि वो अभी तक अपनी उसी दुनिया में जीत रहे हैं, स्प्रेड बिला, लाइक डैट, खुशी, वो अभी भी पास्ट में ही है और उसको मुद्दे भी नहीं मिल रहे। घर में खाना रोक रहा है, ये कर रहा है, मतलब एक बेहुदा टाइप का गेम खेल रहा है जो कि शायद ही अगले राउंड से वो बाहर होने वाला है। अदिति। दिग्विजय, तीनों, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू सी देम इन दिस शो। या मैंने सबसे ठंडा तो इस घर में कहा जाए, सबसे ठंडा तो कोई भी नहीं है। ठंडा कोई भी नहीं है, ठंडा होता तो बिग बॉस में नहीं आता। अविनाश, रजत ले रहा है बट वो कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अविनाश। सलमान खान की सलाह सबको लेनी ही पड़ती है, कोई गलत ले ही नहीं सकता। उन्होंने जो कह दिया वो तो लेना ही पड़ेगा। एक बार को बिग बॉस को नकार देंगे, सलमान खान को नहीं। अविनाश बहुत, अब रजत। सलमान खान की सलाह दोनों ही ले रहे हैं, क्योंकि सलमान भाई की सलाह जो नहीं लेगा तो बहुत खतरा है फिर आगे के लिए। सारे जो वाइल्ड कार्ड आए हैं ना, दे आर यूजलेस, आई एम सॉरी। अविनाश बेफजूल लगता है, वो बिना फालतू की सबसे लड़ता है, बिना फालतू के आर्गुमेंट करता है, और अभी तक उसका मतलब खुद का रिवील नहीं हुआ, वो चेला बन के जी रहा है बिग बॉस में। बेफजूल उसमें जो अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उसमें जो तीनों हैं वो तीनों ही बेफजूल है। बॉडी से सब कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है अंदर जाकर।